इस वक्त हम मौजूद हैं नालागढ़ फोर्ट में और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है नालागढ़ फोर्ट के अंदर की दावत खाने की, जहाँ पर उस वक्त के राजा जोगिंदर सिंह जी अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन किया करते होंगे। और अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं तो ज़रूर आएँ और आनंद लें। और आपको बता दें कि ये राजा जोगिंदर सिंह जी के बाद जो आखिरी वंशज रहे जिन्होंने राज किया एक राजा की तरह, ये है राजा सुरेंद्र सिंह जी। ये उनकी तस्वीर है। उसके बाद तो आपको पता ही होगा कि पूरे भारतवर्ष से राजाओं का जो शासन था वो ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद सारी जो है राज घरानों को मतलब ये बंद कर दिया गया, ये ख़त्म कर दी गई, ये प्रथा ही ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद तो उनके जो पुत्र हो विजेंद्र सिंह जी, वो इसको अभी एक होटल की तरह बना कर चला रहे हैं। और ये पुरानी सारी एंटीक चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव है। अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो आप इस फोर्ट में ज़रूर आएँ और अनुभव लें एक राजमहल के अंदर रहने का, खाने का, उठने का, जाने का। और आपको दिखा दें कि ये उस वक्त का पुराना एक पियानो हमें नज़र आ रहा है। ये काम नहीं कर रहा है, पर आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो राजा साहब होंगे, उनके जो शौक़ होंगे, वो शायद संगीत के प्रेमी भी लगते थे। राजा जोगिंदर सिंह जी और राजा सुरेंद्र सिंह जी, ऐसा लगता है कि उनके समय में वो संगीत के शौकीन होंगे। ये एक पियानो है जो बहुत मुश्किल से बचा हुआ है, पर फिर भी ये आप देख सकते हैं कि ये उस वक्त का है। और जब वो शायद शौकीन होंगे इसको टीन का बना। और आपको बता दें कि जिस तरह से इसमें उकेरा गया है, ये ब्रिटेन से उस वक्त मंगाया गया था। आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है, ये ब्रिटेन से आ गया था। ये उस वक्त का पियानो है जो आप देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे हिमाचल में रहने वाले जो राजा महाराजा थे वो संगीत के भी प्रेमी थे। तो इससे पता लगता है हमें कि हमारे हिमाचल प्रदेश की जो धरोहर है, जो संगीत है, कला है, इसकी जो अब तो सर मैंने आपको घुमा दिया सारा, है ना। और अब दीवाने खास बचा है जहाँ राजा साहब जो पब्लिक से मिल। हाँ, ये आपको अब दिखाते हैं दीवाने खास, जिसे उस वक्त कहा जाता था, जहाँ पे राजा प्रजा से मिलकर उनकी समस्याओं का निवारण किया करते थे। तो सर हमें किधर से चलना है? तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं दर्शकों की उस वक्त का दीवाने खास, जहाँ पर राजा अपनी प्रजा से मिलकर उनकी दुख का निवारण किया करते थे, उनकी शिकायतें सुना करते थे। और किस तरह का वो माहौल रहा होगा वो भी आपको दिखाते हैं। और उसके बाद हम आपको महल को बाहर से भी दिखाने की कोशिश करेंगे, ये कितना बड़ा है, बेहद खूबसूरत है। अगर आप परिवार के साथ वेकेशंस पे आने की सोच रहे हैं तो आप नालागढ़ के इस फोर्ट में ज़रूर आएँ। और मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि आप जैसे ही अपने परिवार के साथ यहाँ पे आओगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप पूरे नालागढ़ का दृश्य भी देख सकते हैं और साथ ही इतना अच्छा अनुभव आपको मिलेगा कि आप एक महल के अंदर रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, और काफ़ी अच्छा समय आप व्यतीत करें। तो अब आपको हम लेके जा रहे हैं दीवाने खास में, जहाँ पर राजा सुनवाई किया करते थे अपनी प्रजा के साथ, किस तरह का उनका इंटरेक्शन हुआ करता था। तो जैसा कि अब देखते हैं कि अब तो जो सुनवाई होती है वो कोर्ट के अंदर होती है। पहले जो है वो राजा के सामने हुआ करती थी। वो राजा प्रजा की बातों को सुना करते थे और उनकी प्रॉब्लम्स का निवारण किया करते थे। और आपको बता दें कि ये देख सकते हैं, आपने शायद फिल्मों में ही गेट देखे होंगे, आपको आज हम असली में गेट दिखा रहे हैं कि राजा महाराजा के जो सोच के गेट होंगे ये बेहद ही मजबूत है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि वो बड़े बड़े दरवाजे राजा महाराजाओं के खोलते थे। ये वाकई में बहुत भारी है, जो मुझसे अकेले भी नहीं हिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सही में, और जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे कुछ शूटिंग्स भी होती है, लोकल कलाकार भी आए हैं, कुछ फिल्मों का भी यहाँ पे निर्माण हुआ है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि पीछे का जो हिस्सा था हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, ये शायद वो एरिया है जहाँ पर राजा अपनी गैलरी से बाहर आया करते होंगे, और जो इस आंगन में उनको देखने के लिए इच्छा से जो आते होंगे, उनसे मिलने के लिए ये जगह होती होगी। ये 3 जगह आप देखें, 3 बालकोनियाँ हैं ऊपर एक हिसाब से, और जहाँ से उनको बाहर आने के लिए एक रास्ता था। हम यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ये एक थोड़ी सी कंडीशन जो है इसकी वो अच्छी नहीं लग रही है, सुरक्षित नहीं है, इसलिए इन जगहों को बंद कर दिया गया है। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं दीवाने खास पर, जहाँ पर राजा अपनी प्रजा के साथ सुनवाई किया करते थे, उनकी बातों को सुनते थे और उनके मसलों को हल किया करते थे। और इस वक्त आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी की टीम इस वक्त नालागढ़ में मौजूद है। और हम आपको बता दें कि आने वाले 7 दिनों तक हम आपको हिमाचल की अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें दिखाने की
कोशिश करेंगे, कुछ इतिहास को खंगालेंगे, कुछ लोगों की बातों को जानेंगे, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है हिमाचल की जो जनता है वो किस तरह से रहती है। हम पूरी कोशिश करने की कोशिश करें। ये आप देख सकते हैं, ये जो बगीचा है ये पुराना है और ये पेड़ भी हमें काफ़ी पुराना लग रहा है। ये किस चीज़ का पेड़ है सर ये? ये मोलसरी का पेड़ है। अच्छा, बहुत ये रेयर होता है और ये ऐसा पेड़ शायद आई थिंक कि आपको हिमाचल में एक आधा ही नहीं, ये मिलेगा। देखा नहीं है। तो हाँ, ये मोलसरी आपने कहा? सदाबहार रहता है और गर्मी हो सर्दी हो ये हमेशा ही आपको जो है बिल्कुल हरा भरा ही हरा हरा दिखे। दिखेगा। जी, तो आपको बता दें कि ये जो पेड़ है ये क्या नाम बताया सर इसका? मोलसरी का पेड़ है। मौलसरी का पेड़ हमें बता रहे हैं। आपको दिखा दें एक बार कि ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये मौलसरी का पेड़ है, पुराना पेड़ है, बहुत ही प्राचीन। और जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कि ये 12 महीने हरा भरा ही रहता है, इसी तरह का रहता है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसके नीचे हमें आ रही है। और सर ये क्या जगह है सर? ये है सर दीवाने खास। दीवाने खास, यहाँ पे हाँ, मतलब न्याय करते थे हाँ, राजा। जी जी, पब्लिक से यहीं पे मिलते थे। तो अंदर बैठते थे सर कि मतलब पब्लिक यहाँ बैठते नहीं थे, किस तरह देखो से? सर अंदर भी बैठते हैं, अंदर भी काफ़ी जगह है इसमें और या हो सकता है जब ज़्यादा पब्लिक होती होगी तो बाहर भी बैठते होंगे। जी जी जी। जी। तो जैसा कि आप हमारे पीछे की जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दीवाने खास है, न्यायालय जिसे कहा जाता था उस वक्त राजा जोगिंदर सिंह जी का, जहाँ पर वो अपनी प्रजा की मुश्किलों को सुना करते थे, उनके दुख दर्द को सुना करते थे और यहाँ से वो न्याय किया करते थे। और आप देख सकते हैं कि पुरानी ये कंस्ट्रक्शन है और इसमें क्या है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि दीवाने खास में ऐसा क्या खास था। ये राजा साहब यहाँ पे बैठकर न्याय किया करते थे और आपको हम ले जाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह का अनुभव है। हम जो अनुभव करेंगे वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये जगह है, यहाँ से ऊपर जाने की जगह है। और उस वक्त राजा जोगिंदर सिंह जी जो होंगे अपने मंत्रिमंडल के साथ इस जगह से होते हुए ऊपर को आते होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस जगह पे थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्शंस की गई हैं ताकि जो टूट फूट हुई है उसको बचाया जा सके। ये जगह है और जैसा कि आपको बता दें कि इस जगह से जाने के बाद अगर वो यहाँ पे आते होंगे तो ये प्रजा वहाँ बैठा करती होगी और यहाँ से वो उनकी प्रॉब्लम्स को सुना करते थे। और कुछ रास्ते भी हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये पगडंडी बनी हुई है ऊपर की तरफ जाने के लिए और उसके बाद इस छत पर भी जाने के लिए, और कुछ जगहों को बंद कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनज़र। और आपको बता दें कि बहुत ही सुंदर दृश्य है इस महल का, पुरानी प्रॉपर्टी, हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंदर इसको लाया गया है। और जैसा कि ये जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये देखिए, जैसा कि हम अक्सर अपने घर पर रविवार के दिन या छुट्टियों के दिन परिवार के साथ बैठकर धूप का आनंद लेते हैं, ढलते हुए सूरज का आनंद लेते हैं, कुछ ऐसा ही आनंद जो है इस गलियारे से इसमें जो पिलर लगे उसको चीरते हुए हल्की हल्की जो धूप अंदर की तरफ आ रही है, ये वही जगह लगती है कि यहाँ पर बैठकर आराम फरमाया जाता होगा और धूप का आनंद लिया जाता होगा या सनसेट देखा जाता होगा। बहुत ही अच्छा अनुभव है। और आपको बता दें कि यहाँ से हम जो देख पा रहे हैं ये पूरा नालागढ़ हमें दिख रहा है और बिल्कुल नालागढ़ के बिल्कुल टॉप पर ये जगह है। और जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं ये है दीवाने खास, यानी कि राजा जोगिंदर सिंह जी का न्याय कक्ष। यहाँ से वो न्याय किया करते थे और ये कुछ इसके साथ कुछ पुरानी बिल्डिंगें हैं और शायद हमें लगता है कि उस वक्त के जो उनके मंत्रिमंडल हुआ करते थे शायद ये उनके लिए है। और ये दूसरी जगह है वहाँ से नीचे आने के लिए। और ये दीवारें जो है पुरानी वास्तुकला को दर्शाती है कि उस वक्त के जो लकड़ियों का काम करने वाले लोग होते होंगे, शिल्पकार होते होंगे, वो किस तरह से इसे बनाते थे, किस तरह से। क्योंकि हमें इसमें ये बेजोड़ जो एक उदाहरण है उस वक्त के कलाकारों का, जो उनके हाथों में जादू था, जिस तरह से ये बनाया करते थे। और ये है दीवाने खास और ये है नालागढ़ का फोर्ट। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। आप हमारे पीछे से पूरी तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये वो जगह है, पूरा महल है। और ये नालागढ़ का फोर्ट है, राजा जोगिंदर सिंह जी का फोर्ट। उसके बाद उनके दूसरे वंशज हुए राजा सुरेंद्र सिंह। उनके बाद तीसरे जो वंशज हुए राजा विजेंद्र सिंह। पर विजेंद्र सिंह जी के शासनकाल में जो है वो भारत की जो सरकार है उन्होंने राजा महाराजाओं का जो समय था वो ख़त्म कर दिया था। क्योंकि उसके बाद राजा महाराजा कोई भी नहीं कहलाएंगे, बस ये था कि गवर्नमेंट करने टेकिंग कुछ चीज़ें आगे थी और कुछ जिनको संभाल सकते थे वो संभाला। और ये जो है राजा विजेंद्र सिंह ने इसको संभाला हुआ है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, एक जगह हमने ऊपर मिस कर दी थी, हम आपको उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप परिवार के साथ वेकेशंस पे हैं
तो आप अगर नालागढ़ की तरफ से होते हुए जा रहे हैं तो आप ज़रूर आएँ। ये बेहद सुंदर जगह है। चारों तरफ आपको अनमोल कलाकृतियाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पे हाथों से भी काम हुआ है और कुछ नई चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। बहुत ही अच्छा जो मिश्रण है पुराने और नए का, जो तालमेल जो बनाया गया है, वो बहुत अच्छे से संजोया गया है और उसकी जो मेंटेनेंस इसकी की गई है, वो भी बखूबी तरीके से की गई है। अगर आप परिवार के साथ वेकेशंस में हैं, तो आप इस तरफ ज़रूर आएँ, इस महल में ज़रूर आएँ। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्विमिंग पूल हमने देखा था और हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने एक पुराना स्विमिंग पूल देखा था कि शायद उस वक्त जब राजा महाराजा रहा करते होंगे, उस वक्त भी वो शौकीन थे। और आप देख सकते हैं कि ये कोई पुराना लोहे का बर्तन है जो बेहद बड़ा है और ये हाथों से भी बनाया गया है। कूट कूट कर, गरम कर कर कूट कर इसको बनाया गया है, उस शेप में इसको ढाला गया है। अब आपको आइए दिखाते हैं हम पुराना ये वो जगह है जहाँ पर शायद तैराकी का आनंद लिया जाता था। आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह का स्विमिंग पूल है जो पुराना ही है, उस वक्त का ही है। सिर्फ इसमें कुछ इसको मेंटेन किया गया है, शायद टाइलें लगाकर इसको द्वारा मेंटेन किया है, पर ये उस वक्त का ही नज़र आता है और बहुत ही बेहद प्राइवेसी है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा इस वक्त कि राजा महाराजा आनंद लेते थे, स्विमिंग पूल के शौकीन भी होते थे, घुड़सवारी के भी शौकीन होते थे। ऐसी कई चीज़ें हैं और ऐसी कई धरोहर है जिसको हम इनकी गाइडलाइन के हिसाब से नहीं देख सकते, पर आपको बिल्कुल लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरा महल है राजा जोगिंदर सिंह जी का और ये पुरानी उनकी धरोहर है जिसको उन्होंने बेहद तरीके से संजोया हुआ है। मैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी की पूरी टीम के साथ इस वक्त नालागढ़ में मौजूद हूँ और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगले 7 दिन आप हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के पेज को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपको अगले 7 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश को एक ज़मीनी स्तर पर पहचानने की कोशिश करेंगे, लोगों की समस्या को हम अपने चैनल के माध्यम से आगे लाने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे हिमाचल के इतिहास को खंगालने की। जैसे जैसे हमें जिन जिन जगहों पर कुछ ऐसी प्राचीन धरोहर ऐसी चीज़ें मिलेगी, हम उसे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और हमें अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के परिवार आज तक हमारे साथ जुड़े रहे और आप सब ने हमारे पेज को लाइक किया और शेयर किया, ये काबिल तारीफ़ है। अपने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पेज को लाइक करें और शेयर करें और दूसरों से भी लाइक करने को करें, क्योंकि अगले 7 दिन हम आपको हिमाचल की जड़ से वाकिफ़ ज़रूर कराएंगे। मैं अवधेश नेगी अपने सहयोगी निशेष शर्मा और प्रवेश शर्मा के साथ इस वक्त नालागढ़ फोर्ट से बिल्कुल लाइव। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली मुलाकात आपसे ज़रूर होगी और उसमें भी हम आपको कुछ नई तस्वीर दिखाने की कोई कोशिश करेंगे।